मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने मोहन के और उनके पिता के बारे में जाना था। इस पैराग्राफ में मोहन और उसके दोस्त धनराम के बारे में चर्चा की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आधे वीडियो में हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते और उसका आशय समझते हैं और आधे भाग में मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। तो शुरू करते हैं। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बहुत उम्मीदें थीं। कक्षा में कोई भी छात्र जब सवाल का उत्तर नहीं दे पाता था तो मोहन अपने सही उत्तर के द्वारा उन्हें संतुष्ट कर देता था। कक्षा में और भी फिसड्डी मतलब कमजोर बालक जो थे, उनको दंड देने का भार मोहन पर आ पड़ता। वे मोहन को आदेश देते कि किसका कान पकड़कर खींचना है, किसको उठक बैठक लगवाना है आदि। इसी प्रकार मास्टर के आदेश देने पर उसका दोस्त धनराम भी कई बार उससे बेंत खा चुका था और कान भी खिंचवा चुका था। उसे थोड़ी बहुत ईर्ष्या भी होती थी मोहन से, लेकिन कभी भी उसके प्रति अर्थात मोहन के प्रति धनराम के मन में विरोध नहीं आया। वो हमेशा स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका कारण था कि बचपन से ही उसके मन में जातिगत हीनता की भावना बैठा दी गई थी। इसलिए धनराम ने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वो यही समझता था कि ये मोहन का अधिकार है। बीच बीच में जब त्रिलोक सिंह ये कहते कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का और उनका नाम रोशन करेगा, ये बातें धनराम को और भी निराश कर देती थीं। उसकी सारी आशाएं मर जाती थीं। धनराम अपने गांव के जैसे और दूसरे खेतिहर मजदूर परिवार के बच्चे थे, उनके तरह ही तीसरे तक स्कूल का मुंह देख पाया। इसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पिता के साथ अपने काम में लग गया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर ध्यान अवश्य दे देते थे। कभी उन्होंने यदि पहाड़ा पूछा तो क्योंकि धनराम को याद होता नहीं था, इसलिए उसे दंड भी मिलता था। संटी कहते हैं जो बेंत लाते थे। तो जब पनिशमेंट देना होता, दंड देना होता, तो साहब मतलब मास्टर साहब उसको उसी बच्चे को आदेश देते थे बेंत संटी लाने के लिए जिसको दंड देना होता था। एक बार उन्होंने पैर में उसके चोट लगाई, जिससे उसे कुछ अधिक ही चोट लग गई थी। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु है वो इस प्रकार है। मास्टर साहब को मोहन से क्या उम्मीदें थीं? त्रिलोक सिंह मास्टर को मोहन से ये उम्मीद थी कि वो कक्षा का होनहार छात्र है और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उनका और स्कूल का नाम रोशन करेगा। इस बात को सुनकर धनराम पर क्या असर होता था? इस बात को सुनकर धनराम के मन में हीनता आती थी और वो ये सोचता था कि वास्तव में वो कुछ नहीं कर पाएगा। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? मोहन धनराम को अपना प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता था क्योंकि वह धनराम लोहार जाति का था, उसके मन में जातिगत भेदभाव था और दूसरे कक्षा में मोहन ही सबसे अधिक होशियार छात्र था। सॉरी। इसी कारण त्रिलोक सिंह ने उसे मॉनिटर बनाया था और वे ये भी कहते थे कि वो स्कूल का नाम रोशन करेगा। जबकि धनराम एक साधारण परिवार से था, साथ ही पढ़ाई में भी पीछे था। पुरोहित खानदान से होने के कारण जब मोहन मास्टर साहब के कहने पर उनको डंडे मारता या कान खींचता था, तो वो यही समझता था कि ये मोहन का अधिकार है और इसीलिए
वो उसका सदा आदर करता था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।